तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यार हमारी कंट्री में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस आपस में फाइट क्यों करते रहते हैं। अगर आप बीजेपी से कोई भी सवाल पूछो, भाई देखो गौतम अडानी का जो केस है ना, उसने एक्चुअली में बहुत चीजें बाहर खोल के रख दी हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट का बनता है कि भाई वो इस पर आगे कोई जवाब दे। तो कांग्रेस उनसे पूछ रही है। अब जहां पर बीजेपी गवर्नमेंट से सवाल पूछा जा रहा है गौतम अडानी का, वहां पर वो कांग्रेस की बेइज्जती कर रही है कि कांग्रेस ने पहले ये गलती करी, कांग्रेस ने पहले वो गलती करी। तो ये कांग्रेस बीजेपी ही क्यों लगे रहता है। अब देखो यार, मैं तो किसी पार्टी को ऐसे सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, कि कांग्रेस बढ़िया है या बीजेपी बढ़िया है या आप बढ़िया है। मैं बोल रहा हूँ कि यार दो पार्टीज हैं जो देश के फायदे के लिए काम कर रही हैं, जो वो कह रही हैं। तो आपस में एक दूसरे को उल्टा बोलना, एक दूसरे की कमियां निकालना, उससे कुछ नहीं होगा। जो लोग हैं ना, उनको उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। लोगों को फर्क पड़ता है कि यार आप काम कैसा कर रहे हो, आप क्या आउटपुट ला रहे हो, और जो अपोजिशन है वो जो क्वेश्चन रेस कर रहा है आप उसको कैसे आंसर कर रहे हो। Adani is accused of stock manipulation and the stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject. अब यहाँ पर जो थे जॉर्ज सोरोस, उन्होंने एक कमेंट करा। उन्होंने पूछा कि भाई गौतम अडानी और मोदी का क्या लिंक है और मोदी को इस बात पे जवाब देना चाहिए। तो जब उन्होंने ये चीज बोली तो भाई फिर से भाई कांग्रेस को बीच में तो लाना ही था। तो उन्होंने बोला भाई जॉर्ज सोरोस जो है वो कांग्रेस के ही आदमी है और उनका काम ही है कि वो देश को तोड़ते हैं। वो खुद एक अपराधी रह चुके हैं और उन्होंने काफी क्राइम्स करे हैं पहले और काफी चीजें बाहर आई। This war is trying to be mounted against India. Designs to weaken Indian democracy. अब स्मृति ईरानी ने आके बोला कि भाई जॉर्ज सोरोस हमारे देश पे हमला कर रहे हैं और हमारे देश की जो है ना एकत्रता को तोड़ रहे हैं। अरे भाई, ऐसे कोई बंदा कैसे तोड़ लेगा? मतलब इतनी बड़ी कंट्री है हमारी और कैसे कोई बंदा आगे कुछ भी बोल देगा, हमारी जो कंट्री है वो टूट जाएगी या हमारे देश पे हमला हो जाएगा। तो फालतू की बात है। मतलब जब गौतम अडानी पे आई रिपोर्ट तो उन्होंने भी सेम चीज बोली, अब ये भी सेम चीज बोलते हैं। मतलब यार कोई नया पॉइंट तो ले आओ, बार बार वही पॉइंट, देश पे हमला, देश पे हमला। अगर सही में हमारी कंट्री इतनी स्ट्रांग है और इतनी ग्रो कर चुकी है और हम विश्व गुरु हैं, तो भाई हम क्यों वही बंदे के बयान से इतना डर रहे हैं और क्यों हम सोच रहे हैं कि देश पे हमला है। अरे देश हमारा इतना वीक थोड़ा ना है कि भाई कोई भी आगे कुछ बोल देगा तो वो देश पे हमला हो जाएगा। अगर बीजेपी से कोई सवाल पूछा जाता है तो वो उस बात का आंसर नहीं देती, वो सारा जो फोकस है ना वो कांग्रेस पे ले जाती है कि कांग्रेस के टाइम में क्या कमियां थी। अब कांग्रेस ने जो भी गलतियां करी उनको उसका फल मिल गया है, तभी भाई वो नहीं जीत पाए इलेक्शन, तभी बीजेपी आ रही है। तो बार बार उनको ब्लेम करना इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट व्हाट पीपल वांट। हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि आप हमें बार बार यही बताओ कि कांग्रेस ने क्या गलती करी, कांग्रेस ने क्या काम सही से नहीं करा। अरे 500 करोड़ का भ्रष्टाचारी शीला दीक्षित का चप्पल उठाने वाले को चुप करो जरा। ये शीला दीक्षित का चप्पल उठा के चल रहा था, 500 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, इसको तो चुप कराओ अंजना जी। ये भ्रष्टाचारी को चुप कराओ, बहुत हो गया। अब मतलब ये जो संबित पात्रा हैं ये ऐसे, मतलब आप देख रहे हो ये नेता लोग हैं और ये इतनी बड़ी पोस्ट के लोग हैं और ये इतने बड़े लेवल पे हैं और ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो हमें तो बस ये लगता है कि यार ऐसे लोगों को हमने देश दिया हुआ है चलाने के लिए, जिनके अंदर इतना एरोगेंस है, इतना गुस्सा है कि वो एक सेकंड में टीवी के आगे किसी दूसरे बंदे की बेइज्जती मार देते हैं। तो ऐसे लोगों को पता नहीं देश चलाने के लिए क्यों दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि भाई जो देश है वो ऐसे लोग चलाए जिनके अंदर एक्चुअली में थोड़ी सेंसिबिलिटी हो, थोड़ी कामनेस हो और जो सही में देश का भला चाहें। अब राहुल गांधी ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे थे गौतम अडानी के बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी में, जिसका आंसर अभी तक किसी को भी नहीं मिला। जो भी उनकी स्पीच में गौतम अडानी और मोदी का जिक्र करा गया था भाई, वो सारे पार्ट एक्सपंज हो गए क्योंकि भाई उनको ये चीज कहते ना सुननी ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा इसको साइड करो। तो नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर सॉरी। अब यहाँ पर जो पवन खेड़ा है उन्होंने भी एक कमेंट करा मोदी जी पे, जो भी एक न्यूज बन गई। मतलब गोदी मीडिया जो हमारी है वो हर न्यूज को कवर करती है जो इनके फेवर में हो सके। अब यहाँ पर पवन खेड़ा जी ने एक बात कर दी जो उनको नहीं करनी चाहिए थी, भाई आप किसी के फादर का नाम मत लो जो भी इस दुनिया में है भी नहीं। तो उनसे वो चीज हो गई। तो भाई ये चीज थी गोदी मीडिया पे, क्योंकि अब तो उनको मौका मिल गया कांग्रेस की लेने का। बेसिकली गोदी मीडिया का काम क्या है कि भाई जहां पर हम अच्छे दिख सकते हैं ना वो चीज खुल के दिखाओ, और जहां पर दूसरा गलत दिख सकता है वो भी खुल के दिखाओ, और जहां पर हमारी बेइज्जती हो सकती है ना उसको छुपा लो। हमारे अर्नब गोस्वामी द ग्रेट जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि ऐसे कैसे बोल दिया। अरे यार मोदी जी ने भी तो बहुत चीजें बोली थी ना राहुल गांधी के बारे में, तो वो भी तो गलत था। बट ठीक है, आप कहते हो कि भाई पॉलिटिक्स में ये सब चीजें चलती हैं, तो बोल दिया तो बोल दिया, चलो ठीक है, कांग्रेस तो हो गया। पर अगर आप इस बात पे इतना स्ट्रेस डाल रहे हो तो साथ ही साथ आप इस बात पे स्ट्रेस डालो कि एक्चुअली में क्या बातें और चल रही हैं। ये जो राहुल गांधी है, ये जो जॉर्ज सोरोस है, ये पवन खेड़ा है और जो सारी पार्टीज है, क्या क्वेश्चन पुट कर रही हैं और क्या आंसर है इसका और क्या आंसर कभी मिलेगा इसका। आप ऐसे क्वेश्चन पुट करो।
अब ये ऐसा भी है कि भाई अगर लोग बोलते हैं कि भाई 2024 में मोदी नहीं आएंगे तो और कौन आएगा, तो लोग कहते हैं कोई है ही नहीं उनकी जगह आने के लिए। यार हमारी कंट्री इतनी बड़ी है, मतलब शर्म वाली बात है कि कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं है जो इस पोस्ट के लिए केपेबल हो एक्सेप्ट मोदी जी। तो बड़ी सैड बात है कि भाई हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, जिसके पास स्किल्स हैं, बाकी सारे बेचारे बच्चे हैं। तो अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुझे तो नहीं लगता कि भाई इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ इतने स्किलफुल लोग हैं, जहाँ इतने मेहनती लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं, वहां पर सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो बीजेपी को भी ना ये काम खत्म करना होगा कि बार बार कांग्रेस की क्या गलतियां थी, क्या उनके टाइम पे स्कैम हुए, क्या उन्होंने सही नहीं करा, वो उनको अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप कंट्री की ग्रोथ देखोगे हमारी, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ गिरी ही है पिछले सालों में। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, एजुकेशन में इतना काम नहीं हुआ, क्राइम जो रेट है वो बढ़ गया है। अभी आप आजकल न्यूज देखते हो क्या क्या चीजें नहीं होती रहती। अगर हम किसी भी गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं भाई, तो हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हमें ये बताए कि दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उसमें क्या कमी है। हमें पता है उसमें कमी है, तभी हमने उनको नहीं चुना, आपको चुना। हमने आपको इसलिए चुना ताकि आप अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो। तो आप काम करने पे फोकस दो, काम से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आंसर करो। बट पर्सनल कमेंट्स करना और एक दूसरे को ब्लेम करना, आई गेस वो बहुत ज्यादा इमेच्योर लगता है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भाई गौतम अडानी और मोदी का क्या लिंक है और कैसे फंक्शन होता है सब कुछ। मतलब हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ गलत हुआ और मोदी जी ने सपोर्ट करा है गौतम अडानी को फ्रॉड में। बट हम कह रहे हैं कि भाई बहुत ऐसे प्रूफ्स हैं कि भाई गौतम अडानी को मोदी जी की हेल्प मिली है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो श्रीलंका में हो, चाहे वो बांग्लादेश में हो। बट इस चीज पर कोई आंसर क्यों नहीं आ रहा, और क्यों ये बार बार ब्लेम गेम खेला जाता है, और क्यों बार बार हिंदू मुस्लिम और देश के ऊपर बात आ जाती है। तो ऐसे यार हमारे देश में जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं वो यहाँ वहाँ गायब हो जाते हैं, क्योंकि इसी चीज में ही लोग फंसे रह जाते हैं कि कौन सी पार्टी ज्यादा सही है, उस पार्टी ने वो करा, उस पार्टी ने वो करा। तो अगर हमें सही मायने में कंट्री को देखना है, कंट्री की ग्रोथ को हमें जज करना है, तो हमें इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा और फैक्चुअल पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई महंगाई कितनी कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी कम हुई, क्या चल रहा है हमारे देश में, हर सेक्टर में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, या सिर्फ एक बंदे की ग्रोथ हो रही है। इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना है, और ये नहीं ध्यान देना कि भाई किस पार्टी ने पहले क्या गलत करा। मैंने वही कहा भाई, कांग्रेस ने जो गलत करा उसका उनको रिजल्ट मिल गया, वो नहीं जीत पाए इलेक्शन, मोदी जी आ गए। तो उनको बार बार ब्लेम करना इज नॉट अ सॉल्यूशन, इज नॉट अ आंसर। आंसर ये है कि भाई क्या लिंक है आपको अडानी का, और जो भी सवाल पूछे गए थे, बार बार देशद्रोही ये सब चीजें करना, उससे कुछ नहीं होगा। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना, एंड अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे